लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में वक्फे वक्फे से तेज बारिश। कसूर, साहिवाल, खानेवाल, उकाड़ा, टोबा टेक सिंह, वजीराबाद, खुशाब और लिया में भी मूसलाधार बारिश। कई शहरों में नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। हुजरा शाह मुकीम में बारिश का पानी घरों दुकानों में दाखिल। PTMA के मुताबिक बारिशों का सिलसिला रवा हफ्ते तक जारी रहने का इम्कान है। सिंध के कई शहरों में बादल बरस पड़े। हैदराबाद में बारिश ने निज़ाम जिंदगी मफलूज कर दिया। निकासी आब के नाकिस इंतजाम के बाद सड़कें और गलियां डूब गईं। 100 से जायद फीडर ट्रिप। महकमा मौसमियात के मुताबिक 30 मिनट में 50 मिलीमीटर बारिश हुई। टंडो, मोहम्मद खान, जाम शोरो, मटियारी, हाला में भी तूफानी बारिश के बाद पानी जमा हो गया। कोटरी और गिद्दोनवाह में भी नशेबी इलाके डूब गए। ढाबेजी पंपिंग स्टेशन पर बिजली का ब्रेकडाउन। तर्जुमान वाटर कॉर्पोरेशन के मुताबिक ब्रेकडाउन रात 12:20 पर हुआ। लाइन नंबर 5 2 मकामात से मुतासिर हुई। मरम्मत का काम अगले 36 घंटे में मुकम्मल कर लिया जाएगा। शहर को 100 मिलियन गैलन पानी की कमी का सामना होगा। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, पाक ईरान ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने वजीर आजम शहबाज शरीफ की जानिब से नेक ख्वाहिशात का पैगाम ईरानी सदर को पहुंचाया। जंग में अजीम फतह की मुबारकबाद दी। मोहसिन नकवी ने कहा, ईरान का जंग में फैसला कुन किरदार उम्मत मुस्लिमा के लिए बाइस फख्र है। ईरानी सदर ने कहा कि पाकिस्तान ने जंग के दौरान जिस तरह साथ दिया वो कभी नहीं भूल सकते। उम्मीद हूँ अपोजिशन जमातें इकट्ठे होकर सेनेट इलेक्शन लड़ेंगी। हम 5 सीटें निकालने की पोजीशन में हैं। गवर्नर KP फैसल करीम टुंडी कहते हैं JUI नून लीग में एक इशू है, रिजर्व सीट का मामला अदालत में है। एक मेंबर से मुतालिक हमारे मामला तय हो जाएंगे, इकट्ठे मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे। PTI कानून हाथ में लेगी तो फिर आर भी होगा और पार भी होगा। वजीर आजम के मुशीर राना सना ने खबरदार कर दिया। कहा, हमें PTI की हुकूमत गिराने की कोई जरूरत नहीं। PTI का अपना तर्ज सियासत ही उनके लिए काफी है। I'm not happy, and I will tell you that Ukraine wants to do something. Again, it's a war that should have never started. If I were president, it never would have happened. I used to speak to President Putin about it a lot. It was the apple of his eye. But once I saw what was going on, I said, you know, they're going to have a war here. 50 दिन में जंग न रोकी तो रूस पर टैरिफ आयद करेंगे। अब टैरिफ 100% हो सकते हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की धमकी। कहा, रूस को अपने वसाइल जंग के बजाय तिजारत पर खर्च करने चाहिए। सदर पुतिन से अच्छी बातचीत हुई और फिर यूक्रेन पर मिसाइल गिरना शुरू हो गए। समझ नहीं आ रही कि इतना बेहतरीन मुल्क ऐसा क्यों कर रहा है। KP में अपोजिशन पार्टियां एक सीट के लिए लड़ रही हैं। नून लीग मखसूस नशिस्त पर JUI के खिलाफ अदालत चली गई। मुस्लिम लीग नून का ये इक़दाम किसको फायदा देगा? मौलाना फजलुर रहमान का शिकवा। कहा, ऐसे अपोजिशन का मैं क्या करूं जिसका हर कदम सूबाई हुकूमत के फायदे में जा रहा है। ऐसी सूरत हाल में खैबर पख्तूनख्वा में अदम एतमाद की सोच गलत है। PTI से इख्तलाफ खत्म नहीं कर रहा लेकिन तलखियां खत्म करना चाहता हूँ। सूबे में तब्दीली का मशवरा दिया लेकिन ये तब्दीली PTI के अंदर से लाने की बात की। आज भी कहता हूँ कि पख्तूनख्वा की अक्सरियत जाली है। अली अमीन गंडापुर का एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात का जवाब उनसे पूछ लें। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत गिरी तो सियासत छोड़ दूंगा। अपने दिफा की बात करता हूं तो उसे धमकी कहा जाता है। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर कहते हैं, सेनेट इलेक्शन से मुतालिक तमाम फैसले बानी PTI ही करेंगे। पार्टी में ग्रुप बंदी नहीं होनी चाहिए। इदारों के दरमियान एतमाद की बहाली नागुज़ीर है। पार्टी की क़यादत को बानी PTI से मुलाकात की इजाजत दी जाए। PP रहनुमा हुमायूं खान कहते हैं, पख्तूनख्वा हुकूमत का 12 साला दौर नाकामियों से भरपूर है। जंगलात की कटाई हो रही है। सवात वाक़ये में इंक्वायरी कमेटी ने रेस्क्यू एहलकारों और जिला इंतजामिया को जिम्मेदार ठहराया। हुकूमत और शुगर इंडस्ट्री के दरमियान मामला तय पा गए।
चीनी की एक्समिल कीमत 165 रुपए फी किलो मुकर्रर। वजारत ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ का कहना है तमाम सूबाई हुकूमतें सस्ती चीनी की दस्तयाबी यकीनी बनाएंगी। चीनी की फी किलो कीमत 200 रुपए तक कैसे पहुंची? वज़ीर ख़जाना का सहाफ़ी को जवाब देने से गुरेज। मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा चीनी दरामद करने का फैसला काबीना का है। वज़ीर ख़जाना ने हड़ताल की कॉल देने वाली ताजिर तंजीमों को आज मुज़ाकरात के लिए बुला लिया। कहा हड़ताल से मुतालिक ताजरों का मौक़िफ़ सुनेंगे और अपना मौक़िफ़ देंगे। तमाम चैम्बर्स को मौजूदा कानून के हवाले से पढ़ कर आना चाहिए। मामला इनकम टैक्स का नहीं, सेल्स टैक्स फ्रॉड का है। वज़ीर आज़म की डिजिटल मईशत की जानिब पेशरफ्त मजीद तेज करने की हिदायत। कैशलेस और डिजिटल मईशत से मुतालिक इजलास में वज़ीर आज़म ने कहा मईशत की डिजिटाइजेशन से शफाफियत और सार्फिन के लिए आसानी पैदा होगी। तमाम रियासती मलकियती इदारों को भी डिजिटल निज़ाम के दायराकार में लाया जाए। छोटे दरमियाने कारोबार के लिए डिजिटाइजेशन कैशलेस इकॉनमी के मराहिल आसान बनाने की हिदायत। वज़ीर आज़म को बताया गया मोबाइल ऐप और डिजिटल बैंकिंग सार्फिन की तादाद 35 मिलियन से 120 मिलियन की जाएगी। FBR में इस्लाहात से मुतालिक इजलास में वज़ीर आज़म ने कहा अवाम की सहूलत के लिए गोशवारों को आसान तरीन बना दिया। टैक्स गोशवारों को मरकजी डेटाबेस से मुंसलिक कर दिया। नए गोशवारों से तनख्वाहदार तबका सबसे ज्यादा मुस्तफीद होगा। वज़ीर आज़म का पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी पर इजहार इत्मीनान। कहा स्टॉक एक्सचेंज में तारीखी सतह कारोबारी बरादरी के एतमाद का मजहर है। कोहिस्तान मेगा करप्शन स्कैंडल में नैब ने PTI रहनुमा आजम खान स्वाति को तलब कर लिया। आजम स्वाति की जानिब से जमा कराए गए दस्तावेज नाकाफी हैं। 17 जुलाई को पेश होने का नोटिस भिजवा दिया। नैब ने वजीर आला अली अमीन गंडापुर के मामले खुसूसी अमजद अली के खिलाफ भी इंक्वायरी शुरू कर दी। अमजद अली खान 17 जुलाई तक असासों का डिक्लेरेशन जमा कराएं। नैब खैबर पख्तूनख्वा की हिदायत। हुमैरा असगर की मौत तबई थी, हादसाती खुदकुशी या कत्ल। खुसूसी टीम ने तहकीकात का दायरा वसी कर दिया। 63 अफराद से तहकीकात की जाएंगी। 5 के बयानात रिकॉर्ड कर दिए गए। पुलिस हुकाम के मुताबिक हुमैरा असगर माली बहरान का शिकार थी। भाई समेत करीबी लोगों से मदद मांगी थी, किसी ने जवाब न दिया। कराची में एक और खातून की 4 रोज पुरानी लाश घर से बरामद। रेस्क्यू जराये के मुताबिक लाइट हाउस के करीब घर से 70 साला खातून की लाश मिली। मतूफिया की शनाख्त परवीन के नाम से हुई। लाश अस्पताल मुंतकिल। कराची में क्लिफ्टन ब्लॉक 5 अंडरपास के करीब पुलिस और कार सवार मुल्जिमान में फायरिंग, एक मुल्जिम गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान ने चलती कार से फायरिंग की। फरार की कोशिश में कार फुटपाथ से जा टकराई। असलाहा मनशियात बरामद। मुल्जिम के साथ साथी पैदल फरार हो गए। वजीर आला सिंध का शाराय भुट्टो दिसंबर में काठोर तक खोलने का ऐलान। दिसंबर में शाराय भुट्टो को मोटरवे से जोड़ दिया जाएगा। कुरंगी कॉजवे तक कायदाबाद पहला सेक्शन 99% मुकम्मल हो गया। कुरंगी कॉजवे ब्रिज का 80% काम मुकम्मल। ब्रिज मुकम्मल होते ही पुराना कॉजवे रोड खत्म होगा। वजीर आला सिंध को ब्रीफिंग। वजीर आला सिंध की न्यू लिंक रोड 25 जुलाई को खोलने की हिदायत। फरसूदा सोच बदलने का वक्त आ गया। रियासत कमजोर के साथ खड़ी होगी। कानून सिर्फ गरीब नहीं, ताकतवर पर भी लागू होना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज कहती हैं लोगों को महंगाई और कब्जा माफिया से निजात दिलाएंगे। मरीम नवाज ने पाकिस्तान की पहली पंजाब एनफोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी लॉन्च कर दी। अथॉरिटी अगले हफ्ते से लाहौर में काम करेगी। वज़ीर आला की पैराफोर्स से मुलाकात। खवातीन SDO को देखकर इजहार मुसर्रत। वज़ीर आला ने गाड़ियों और मोटर बाइक्स का मुआयना किया। पैरा स्टेशन, 3D मॉडल, हथियार, हिफाजती आलात और शील्ड का भी जायजा लिया। पैरा के चाको चौबंद दस्ते का मार्च पास्ट मार्शल आर्ट का मुजाहरा भी किया। बहावलपुर इस्लामिया यूनिवर्सिटी में तालिबात से हरासानी। ARY न्यूज के प्रोग्राम सरेआम ने सबूतों के साथ पर्दा चाक किया। इंतजामिया हरकत में आ गई। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जनूबी पंजाब का नोटिस। वाकये में मुलव्विस विजिटिंग प्रोफेसर मुलाजमत से बरतरफ।
वाइस चांसलर इस्लामिया यूनिवर्सिटी डॉक्टर कामरान के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को मुलाकात में ब्रीफिंग। फवाद हाशिम रब्बानी ने 4 साल के वाकयात का रिकॉर्ड तलब कर लिया। कहा खवातीन से हरासानी वजीर आला मरियम नवाज की रेड लाइन है। और इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू के लिए धचका। इसराइल की यहाँ मजहबी जमात ने नेतन्याहू की हुकूमत से अलहदगी का ऐलान करते हुए इत्तेहाद खत्म कर दिया। इख्तिलाफात के बाद मजहबी जमात के 6 अरकान ने पार्लियामेंट से इस्तीफा दे दिया। 120 रुकनी पार्लियामेंट में नेतन्याहू की अक्सरियत कम होकर 61 नशिस्तों तक महदूद हो गई।